Jai Hind. In this lecture, we will study SR flip-flop using NAND gate. Flip-flop is used to store one bit data, either 0 or 1. SR flip-flop is also called set and reset flip-flop. Flip-flop has two outputs, Q and Q bar. By default, output is taken across Q. Flip-flop is used to store one bit data. That is the reason output is taken across Q. In case of flip-flops, output should be complement to each other. If Q is 0, then Q bar should be 1. If Q is 1, then Q bar should be 0. This is the basic requirement which we assume in the working of flip-flop. Now we will implement SR flip-flop with the help of NAND latch. This is a NAND latch. फ्लिप-फ्लॉप के केस में हम कंट्रोल्ड इनपुट्स लैच में अप्लाई करते हैं। लैच के केस में एक डिसएडवांटेज होती थी, अगर नॉइस के कारण इनपुट में अगर चेंज आता है तो आउटपुट में चेंज मिलेगा। तो फ्लिप-फ्लॉप के केस में हम कंट्रोल्ड इनपुट्स लैच में अप्लाई करते हैं। दिस इज ए कंट्रोल्ड सर्किट विच इज कंसिस्टिंग ऑफ क्लॉक। तो सिंपली फ्लिप-फ्लॉप में हम कंट्रोल्ड इनपुट्स लैच में अप्लाई करते हैं। तो SR flip-flop is a combination of latch and controlled circuit, and controlled circuit is consisting of clock. This is the truth table of NAND latch, which I already discussed in one of my previous lectures. अगर लैच में 0 अप्लाई करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो इनवैलिड मिलेगी। इनवैलिड क्यों बोला? उस केस में Q एंड Q बार दोनों 1 मिलते हैं, और फ्लिप फ्लॉप के केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि आउटपुट शुड बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर लैच में 0 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। अगर लैच में 1 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी। अगर लैच में 1 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। तो सिंपली लैच विल एक्ट एज ए मेमोरी एलिमेंट। दिस लैच इज कंसिस्टिंग ऑफ NAND गेट। This is the truth table of NAND gate. NAND gate is a combination of AND gate and NOT gate. NAND gate के केस में अगर कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी। जैसे इस केस में दोनों इनपुट्स 0 हैं, यहां पर आउटपुट 1 मिल रही है। इस केस में A 0 है, आउटपुट 1 है। इस केस में B 0 है तो आउटपुट 1 है। Now I will explain the working of SR flip-flop. SR flip-flop is consisting of NAND latch and controlled circuit. Now I will explain truth table of SR flip-flop. By default flip-flop में आउटपुट Q के अक्रॉस लेते हैं, तो this is a clock, SR are the inputs and this is the output of flip-flop, that is next state. This is a clock and this is a clock pulse which we have to apply in clock. In the case of flip-flop we use edge triggering and this is example of positive edge triggering. इसको positive edge triggering क्यों बोला? ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, इस इंस्टेंट को मैं लॉजिक 1 बोलूंगा। इसी तरह से लो टू हाई ट्रांजिशन है, दिस इज लॉजिक 1। लो टू हाई ट्रांजिशन है, दिस इज लॉजिक 1। टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज लॉजिक 0। टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज लॉजिक 0। इनिशियली क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस ड्यूरेशन। क्लॉक इज 0। NAND गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 मिलेगी। यहां पर क्लॉक 0 है, S में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, आउटपुट मिलेगी 1। इसी तरह से यहां पर क्लॉक 0 है, R में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, आउटपुट 1 मिलनी है। अब जैसे ही 1 1 NAND लैच में अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। दैट इज जो फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट होगी वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल मिलेगी। तो सिंपली SR में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट जो यहां पर मिलेगी वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। क्लास नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट स्टेट एंड प्रेजेंट स्टेट। बाय डिफॉल्ट फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट को Q के अक्रॉस लेते हैं। फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट को हम स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं and there are two type of state. One is present state and second one is next state. Present state is the output of flip-flop just applying before positive edge triggering. For example class, यहां पर हम
पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट रही होगी उसको प्रेजेंट स्टेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो प्रेजेंट स्टेट है ये फ्लिप फ्लॉप की प्रीवियस इनपुट्स के कारण मिली होगी। फिर जैसे ही हम फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे जो नई आउटपुट मिलेगी उसको नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नेक्स्ट स्टेट है ये अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इनपुट्स मिलेगी। अगेन फिर जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, अब जो आउटपुट मिलेगी उसको मैं नेक्स्ट स्टेट बोलूंगा, और ये जो पुरानी वाली नेक्स्ट स्टेट है नाउ इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट। इसी तरह से फिर जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, अब जो आउटपुट मिलेगी उसको हम नेक्स्ट स्टेट बोलेंगे, और ये जो पुरानी वाली नेक्स्ट स्टेट है नाउ इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट। तो क्लास इस तरह से प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होता है। अब जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉक में हम ये ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं, एस और आर में हम प्रेजेंट इनपुट 0 अप्लाई करेंगे, क्लॉक इज 1। नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी आउटपुट 1 मिलेगी, नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी आउटपुट 1 मिलेगी। अब इन 2 1s को जैसे ही नैंड लैच में अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। तो सिंपली यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल मिलेगी, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अगेन क्लॉक इज 1, एस और आर में अगर हम 0 1 अप्लाई करते हैं, एस इज 0 आर इज 1, और क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, लॉजिक 1 के लिए मैं इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं। अब क्लास नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 मिलेगी। अगेन दिस इज नैंड गेट, क्लॉक इज 1 आर इज 1, नैंड गेट की अगर दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगी। अब ये 1 0 जैसे ही नैंड लैच में अप्लाई करेंगे तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी। तो सिंपली जो फ्लिप फ्लॉप की यहां पर जो आउटपुट है वो हमें 0 मिलेगी, तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 मिलेगी। अगेन क्लॉक इज 1, एस में 1 अप्लाई करते हैं, आर में 0 अप्लाई करते हैं, एस इज 1 आर इज 0। नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 मिलेगी। नैंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 है, एस 1 है, क्लॉक 1 है, अगेन आउटपुट 0 मिलेगी। जैसे ही 0 1 नैंड लैच में अप्लाई करते हैं तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। तो सिंपली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 मिलेगी, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, एस इज 1 आर इज 1, क्लॉक 1 एस इज 1 आर इज 1। नैंड गेट की दोनों इनपुट 0 है, नैंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट 0 मिलेगी। नैंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट 0 मिलेगी। जैसे ही 0 0 नैंड लैच में अप्लाई करेंगे, क्लास जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो इनवैलिड स्टेट मिलेगी। इसको इनवैलिड स्टेट क्यों बोला? इस केस में Q1 मिलेगा, Q बार 1 मिलेगा। बाय डिफॉल्ट फ्लिप फ्लॉप की ये दोनों आउटपुट्स कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर Q1 है Q बार 0 मिलना चाहिए, अगर Q0 है तो Q बार 1 मिलना चाहिए। तो क्लास इस केस को इनवैलिड स्टेट बोला जाता है। तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी दैट इज इनवैलिड। तो सिंपली क्लास क्या हो रहा है, जैसे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम 0 अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस ड्यूरेशन की बात करता हूं, उस केस में एस आर में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। जैसे क्लास इस केस में फॉर एग्जांपल जैसे क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई किया था, उस टाइम पे हमें आउटपुट मिली थी 1। फिर जैसे ही क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते, उस केस में अगर इनपुट्स में चेंज होता तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होना था, सिंपली नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। तो सिंपली जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते तो यही 1 मेंटेन रहना था, इस आउटपुट 1 में कोई चेंज नहीं होना था, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब क्लास फिर जैसे ही क्लॉक में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते, फॉर एग्जांपल दिस ड्यूरेशन, उस केस में आप देख सकते हो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो रहा है, और ये जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इनपुट्स मिल रहा है। तो मैं सिंपली समराइज कैसे कर सकता हूं, जैसे क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन,
उस केस में क्या होगा, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इनपुट्स मिलेगी। उस टाइम पे जो एसआर में हम इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट्स हमें आउटपुट मिलेगी। फिर जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। इस ड्यूरेशन में अगर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में चेंज होता है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। इस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वही आउटपुट यहां तक मेंटेन रहेगी। दिस इज एस आर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज ए सेट एंड दिस इज ए रीसेट। जैसे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, एस आर में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो दिस इज ए मेमोरी स्टेट। फिर जैसे क्लॉक में 1 अप्लाई करते हैं, एस इज 0 आर इज 0, अगेन नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो दिस इज ए होल्ड स्टेट। अगेन क्लॉक इज 1, अगर रीसेट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 कर देगा, तो दिस इज ए रीसेट स्टेट। अगेन अगर सेट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 1 करेगा, तो दिस इज ए सेट स्टेट। अगर एट ए टाइम दोनों में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो दिस इज ए इनवैलिड स्टेट, और इस कॉम्बिनेशन को हमने अप्लाई नहीं करना होता है, तो दिस इज ए अनयूज्ड स्टेट। अब क्लास दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। इसको पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्यों बोला, ये जो इंस्टेंट है लो टू हाई ट्रांजिशन, लो टू हाई ट्रांजिशन, इस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा। इस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इनपुट्स मिलेगी, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो एरो है ये एरो बताएगा पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। नाउ आई विल एक्सप्लेन टाइमिंग डायग्राम। दिस इज अ क्लॉक पल्स। ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, एंड दीज आर द एस इनपुट्स एंड दीज आर द आर इनपुट्स। एंड क्लास दिस इज ए ट्रुथ टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। इनिशियली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को मैं 0 एज्यूम कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, S1 है R 0 है, S1 है R 0 है, तो उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो 1 मिलेगी, तो सिंपली जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो 1 मिलेगी। अब यहां से लेके यहां तक जैसे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे SR की कोई भी वैल्यू रही होगी, जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी, तो सिंपली जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी, तो सिंपली यही जो 1 है यहां तक मेंटेन रहेगा। अगेन फिर जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, उस केस में S0 है R 1 है, S0 R 1 है, जो फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट है या सिंपली जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो 0 मिलेगी, तो उसी टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक जैसे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी जिसको मैं नेक्स्ट स्टेट बोलूंगा, वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। अब यहां पर प्रेजेंट स्टेट 0 है, तो यही 0 यहां तक मेंटेन रहेगा, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब ये जो आउटपुट है इसको मैं नेक्स्ट स्टेट बोलूंगा, यहां पर जो आउटपुट है इसको मैं प्रेजेंट स्टेट बोलूंगा। अब क्लास अगेन जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे, S0 है R 0 है, दैट इज दिस वन, उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। अब क्लास ये जो प्रीवियस वाली नेक्स्ट स्टेट है, नाउ इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट। अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी, तो सिंपली यही 0 मेंटेन रहेगा। अगेन यहां से लेके यहां तक जैसे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, तो अगेन नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो सिंपली यही 0 यहां तक मेंटेन रहेगा। अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी उसको मैं नेक्स्ट स्टेट बोलूंगा, और यहां पर जो आउटपुट रही होगी उसको मैं प्रेजेंट स्टेट बोलूंगा। अगेन जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, यहां पर S1 है R 0 है, दैट इज दिस वन, उस केस में नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी, तो सिंपली नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। यहां से लेके यहां तक
जैसे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, यही 1 मेंटेन रहेगा। फिर जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे S1R1, क्लास दिस इज इनवैलिड स्टेट। अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी दिस इज इनवैलिड,